नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। क्या आपको मालूम है, केंद्र और राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपया सब्सिडी पर खर्च करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है वो सब्सिडी किसे मिल रही है, किसे दी जा रही है और कौन निगरानी कर रहा है। आरटीआई एक्ट 2005 के मैनुअल 12 के तहत सरकार को ये जानकारी देना जरूरी है। आइए जानते हैं आरटीआई मैनुअल 12 मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41B 12 के अंतर्गत ये सब्सिडी वाला जो टॉपिक है ये आता है। इसका उद्देश्य क्या है आइए जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है यह बताना कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी या सहायता योजनाएं कैसे लागू की जाती है, किस टाइप के सिटीजन को मिलता है और किन अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी होती है। सरल शब्दों में पैसा जा कहाँ रहा है और मिल किसे रहा है। मैनुअल 12 के अनुसार हर विभाग को इसका विवरण सार्वजनिक करना चाहिए, जैसे कि सब्सिडी या लाभ योजना का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, बेनिफिशियरी की चयन प्रक्रिया, कितनी राशि या सहायता दी गई है, बेनिफिशियरी की सूची, यदि संभव हो तो नाम, ग्राम, जिला, बाकी सब लिखना पड़ेगा। योजना लागू करने वाले अधिकारी या एजेंसी का नाम, ये सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर या सूचना पुस्तिका में दी जानी चाहिए। आरटीआई मैनुअल 12 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पारदर्शिता बनी रहती है, पता चलता है कि पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं। फर्जी बेनिफिशियरी को हटाया जा सकता है, जरूरतमंदों को योजनाओं की जानकारी मिलती है। योजना के एग्जीक्यूशन के वक्त, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त अगर कोई नेग्लिजेंसी या भ्रष्टाचार उजागर किया जाता है तो उसका ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। यही नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी योजना में आपको गलत तरीके से वंचित किया गया है तो आप आरटीआई के जरिए जवाब मांग सकते हैं। सरकारी योजनाएं जनता के लिए होती है, लेकिन अगर जानकारी ही ना हो तो फायदा कैसे मिलेगा। आरटीआई मैनुअल 12 आपको ये अधिकार देता है कि आप जान सके कौन सी सब्सिडी योजना किसको और कैसे दी जा रही है। चलिए अभी देखते हैं मैनुअल 12 में ये सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिस कैसे पब्लिश करेगा, किस फॉर्मेट में पब्लिश करेगा। तो पहले लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द प्रोग्राम या स्कीम, वो स्कीम का नाम या प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ेगा। फिर आपका आएगा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम या स्कीम, ये कितना साल तक चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल भी चलेगा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया है। उसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेट ऑफ द प्रोग्राम, ये जो योजना है जो बनाया गया है इसका टारगेट कितना रखा है सरकार ने। फिर एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी होते हैं क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो लिखना पड़ेगा। और बेनिफिट पाने के लिए पहले से क्या क्या रहना चाहिए और उसको अवेल करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये स्कीम को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। और उसके बाद डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं अगर आज सिटीजन अप्लाई किया हूँ तो उसका डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो लिखना पड़ेगा। फिर आपका आता है डिटेल ऑफ द बेनिफिट्स गिवन इन द प्रोग्राम, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है इस प्रोग्राम में सिटीजन को वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वेयर टू अप्लाई और whom टू कॉन्टैक्ट, जिस ऑफिस में या जिस कार्यालय में ये स्कीम चल रहा है इसको कैसे अप्लाई किया जाए और इससे पता किया जाए। उसके बाद एप्लीकेशन फी, अगर इसको पाने के लिए सरकार ने कोई फी रखा है तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और एप्लीकेबल फी के अलावा भी अगर कोई फी है अदर फीस तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन का फॉर्मेट, अगर सादा कागज में सिटीजन लिख सकते हैं तो वो मेंशन करें, अगर कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मेट हो तो उसको अटैच करें। उसके बाद क्या क्या अटैचमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया चाहिए वो लिखना पड़ेगा। और फॉर्मेट्स ऑफ अटैचमेंट, अगर सॉफ्ट कॉपी में आप लोग मांग रहे हो तो जेपीजे फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, और गैजेटेड अगर सिग्नेचर ना हो तो वो भी क्लियरली लिखना पड़ेगा। ये ज्यादा देखा जाता है कि जब एक सिटीजन डॉक्यूमेंट लेके पहुंचता है तो उसके बाद उसको बोला जाता है कि नहीं यहाँ पे गैजेटेड सिग्नेचर नहीं है, तो आप लोगों को ये पहले से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वेयर टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ प्रोसेस रिलेटेड कंप्लेंट, अगर प्रोसेस करने के बाद कोई कंप्लेंट रेज होता है तो फिर वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है सिटीजन द्वारा। और डिटेल्स ऑफ द अवेलेबल फंड, मतलब अगर ये योजना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया जा रहा है तो वहाँ पे कितना अवेलेबल फंड होना चाहिए या वहाँ पे कितना अवेलेबल फंड रहता है। ब्लॉक लेवल में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको कितना फंड मिलने वाला है, तो वो सारा चीज अगर सेपरेट है तो लिखना पड़ेगा। और आखिर में अगर आप चाहे तो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी भी दे सकते हैं जो इस फॉर्मेट में है, सीरियल नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, अमाउंट ऑफ सब्सिडी कितना है, उसका गार्डियन या पेरेंट्स का नाम, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था और उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, हाउस नंबर, ये एक लिस्ट होता है। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरटीआई को जन जन तक पहुंचाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।